ओके, यहां कौन कौन है जो YouTube पे मुझे सुनते हैं? YouTube पे ओके, काफी लोग हैं, हाथ नीचे करिए। जो नहीं सुनते हैं, रिक्वेस्ट करता हूं कि सब्सक्राइब करिए, घंटी दबाइए, क्योंकि YouTube से मैं पैसे नहीं लेता, जोर से नहीं लेता, नहीं कमाता। क्योंकि काफी लोग कमाते होंगे, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कम से कम ये कोट वाला YouTube से पैसे नहीं कमाता। 25,000 सब्सक्राइबर्स अभी मैं बता रहा था हो चुके हैं। अगर मैं चाहता तो कम से कम मेरे अकाउंट में एवरी मंथ और वीकली हजारों रुपए आ सकते थे, लेकिन ऐसा मैं नहीं करता। तो यहां से बोलने का मतलब यह है कि सब्सक्राइब क्यों करो, क्योंकि बहुत सारे प्रचार जो मैं इन दिनों में कर रहा हूं वो आपके आत्मिक उन्नति को बिल्डअप करेगा। कंजूसी है सालियों में। तो एक काम करते हैं, ब्रदर को कहता है कि जब जब आपको लगे बजा देना, और जब जब ये बजेगा तो आप बजा देना, मतलब तालियां। ओके, चलिए वापस पूछ रहा हूं, तैयार हैं? ओके, फर्स्ट टाइम 25 साल में कभी नहीं किया हुआ प्रचार अभी कर रहा हूं। कोई बात नहीं, वापस आते हैं। फर्स्ट टाइम, बैठ जा बेटा, कोई नहीं, बैठ जा। वापस आते हैं। फर्स्ट टाइम 25 साल में कभी नहीं किया प्रचार, अभी कर रहा हूं। सो जी, जब आप सुन रहे हैं तो ऐसे नहीं सुनना, क्योंकि मेरे कई प्रचार में से मैंने एक प्रचार लाया, और जो फेसबुक पे सुनते हैं, यूट्यूब पे सुनते हैं, उनको पता चल जाएगा कि पास्टर डैनियल मंच से झूठ बोल रहा है। तो मैं वापस कहता हूं, मैंने कभी इस टॉपिक को जो मैं अभी बोल रहा हूं नहीं किया। ओके, सो रिक्वेस्ट करता हूं कि आपकी जो अपेक्षा है, एक्सपेक्टेशन, उसको बहुत ऊंचा रखिए ताकि आप लोग सुन सके। ओके, दो चीज और पूछूंगा आगे बढ़ने से पहले, क्या मेरी आवाज ठीक है? दूसरा, मेरी हिंदी ठीक है? शुक्रिया। अच्छा, जो लोग हाथ नहीं उठा रहे, आप लोग घर पे छोड़ के आए अपने हाथ, तो उठा दिया करो ना जब पूछते हैं तो। जरा एक बार दोनों हाथ उठाकर बता दें, जिसके पास में हाथ है, पड़ोसी को चेक करो, देखो लाया कि नहीं लाया। शुक्रिया, हाथ नीचे करिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक वचन यहां से पढ़ा जाएगा, पास्टर मोजेस जी उसको पढ़ेंगे, और रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग भी अपनी अपनी बाइबल को चेक करें। और मैं वापस कहता हूं, अपनी अपेक्षा को ऊंचा रखो, आज परमेश्वर आपसे बात करेगा। जो फेसबुक पे हैं उन सभी को हेलो, हाय। और यहां पे मैं अकोला में हूं, एबनेजर ग्रुप ने मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई है, पास्टर मोजेस यहां पर हैं और कुछ लीडर्स वहां पर हैं, और ये गोयल स्कूल है अकोला का, और मैं यहां पर हूं, और आप सभी का स्वागत है। थोड़ा पीछे घुमा दीजिए, और आप लोग थोड़ा हाथ ऐसे कर दीजिए, अच्छे से कर्जे पे थोड़ी बैठे हो जी। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। पास्टर मोजेस जी एक वचन पढ़ेंगे, और वहां है 2 कुरिन्थियों 13वां अध्याय वचन 5। 2 कुरिन्थियों 13वां अध्याय वचन 5। मुझे मराठी में नहीं आता, आप बोलेंगे 2 कुरिन्थियों 13वां अध्याय वचन 5 जी। करिन्थकरास याचे पत्र 2 अध्याय 13 आणि वचन 5। करिन्थकरास 2 पत्र अध्याय 13 आणि वचन 5। तुम्ही विश्वासात आहात किंवा नाही याविषयी आपली परीक्षा करा, आपली प्रतिती पहा। येशू ख्रिस्त तुम्हामध्ये आहे असे तुम्ही स्वतः संबंधाने समजताना नाही, तर तुम्ही कसोटीस उतरलेले नाही। वापस पढ़ना पास्टर जी। तुम्ही विश्वासात आहात किंवा नाही याविषयी आपली परीक्षा करा, आपली प्रतिती पहा। येशू ख्रिस्त तुम्हामध्ये आहे असे तुम्ही स्वतः संबंधाने समजताना नाही, तर तुम्ही कसोटीस उतरलेले नाही। ओके, अभी इसी को हम हिंदी में पढ़ेंगे। सब लोग तैयार हैं? थोड़ा हाथ उठाकर, शुक्रिया। लिखा है, अपने आप को परखो। रिपीट करता हूं, अपने आप को परखो के विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो। सेकंड लाइन, अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में बसता है? नहीं तो तुम, आगे का लाइन में आगे आके बोलता हूं, नहीं तो तुम निकम्मे हो। रिपीट करता हूं, नहीं तो तुम, थोड़ा जोर से, नहीं तो तुम
निकम्मे हो। मराठी में ये जो शब्द है निकम्मा, ये शायद नहीं आया, नहीं आया। लेकिन हिंदी में, क्योंकि मैं हिंदी पढ़ता हूं और जितने हिंदी बाइबल पढ़ते हैं उनको भी पता चल गया होगा कि मैं झूठ नहीं सही बोल रहा हूं। वहां लिखा है परखो, एक साथ बोलिए परखो। आज का टॉपिक का नाम है खुद की जांच करो, एग्जामिन योरसेल्फ। मराठी में कैसे बोलते नहीं पता, मैं रिपीट करता हूं, एग्जामिन योरसेल्फ। अपने आप को परखो। थोड़ा जोर से बोल सकते प्लीज, अपने आप को परखो। पास्टर जी मराठी में कैसे बोलते? स्वतःला ओळखा 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 स्वतःला ओळखा ओळखा। क्या बात है, आप है मेरे साथ में। तो इसका मतलब है कि यहां जो जो बैठा है, आप कैथलिक हैं, मेथडिस्ट हैं, पेंटिकॉस्टल हैं, कैरिस्मेटिक हैं, लूथरन हैं, ब्रेदरन हैं, मेन लाइन है, साइड लाइन है, अप लाइन है, डाउन लाइन है, ऐसे वाले वैसे वाले पैसे वाले, आप सभी को परखना है। बाप रे। ओके 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 ओके, आप शायद पीछे हो गए, इस बार ये लोग आगे हो गए, कोई बात नहीं। वापस आते हैं, यहां बैठा हर एक को खुद को परखना है। जो फेसबुक पे यहां मुझे सुन रहा है उसको भी खुद को परखना है। मैं थोड़ा नजदीक जाता हूं। अगर आप बिशप हैं, जल्दी से आना था, आपको भी परखना है। आप रेवरेंड हैं, आपको भी आगे का बोल दिया करो। पास्टर भी हो डैनियल राज जैसा, उसको भी परखना है। अगर म्यूजिशियंस हैं, अगर वर्शिपर्स हैं, आप नेशनल हैं, इंटरनेशनल हैं, देसी हैं, विदेशी हैं, अगर आप यीशु में हैं, आपको खुद को अगर नहीं परखा और ठीक से खुद को नहीं जांचा, मुझे माफ करिए, अगर आपको गुस्सा आ रहा है, मुझ पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन बता रहा है अगर खुद को नहीं परखा कि ठीक से हो या नहीं, तो तुम निकम्मे हो। बाप रे, बजना चाहिए था। मैं वापस आता हूं, नहीं तो क्या हो, निकम्मे। आप कैसे हैं भैया? व्हाइट शर्ट, हाँ आप, क्या बात है। कुछ चेहरे अच्छे लगते हैं, काफी दिनों के बाद दिखते हैं, अच्छे लगते हैं। आगे आपको पता मैं क्या बोलने वाला हूं, अब मेरे साथ में। मैं रिपीट करता हूं, इस मंच पे जब डैनियल राज बात कर रहा है तो ये पेंटिकॉस्टल नहीं है। बाप रे। अच्छा, आपको अगर लगता है ना ताली बजाने में तकलीफ हो रही है, तो एटलीस्ट हाथ उठाकर सहमति जता दिया करो, इतना तो कर ही सकते हैं आपको। आमीन। मैं वापस कहता हूं, अगर पास्टर डैनियल यहां से बात कर रहा है तो मैं पेंटिकॉस्टल की तरफ से नहीं हूं, मैं कैथलिक की तरफ से नहीं हूं, मैं मेथडिस्ट की तरफ से नहीं हूं। जल्दी पूछो क्यों, बस जल्दी पूछो क्यों। अगर मुझे भविष्य में कभी भी बुलाओ ना, तो ऐसी तैयारी के साथ में आना, क्योंकि मुझे बुझे और सूझे बिल्कुल पसंद नहीं लगते। थोड़ा मजबूत बैठो, थोड़ा लाइट बैठो। आप है मेरे साथ में, नहीं तो मैं सबके लिए चाय मंगाऊंगा। आपके सब लोग ठीक है? मैं वापस कहता हूं, वो इसलिए पूछवाने को कहा क्योंकि यीशु मसीह पेंटिकॉस्टल नहीं है, यीशु मसीह कैरिस्मेटिक नहीं है, यीशु मसीह एंग्लिकन नहीं है, मार्थोमा ब्रदरन यहां वाला वहां वाला ऐसे वाला पैसे वाला नहीं है। यीशु सबका है, यीशु सबका है। अब मेरे साथ में, आपको अगर बीच बीच में ऐसा लगे कि पास्टर डैनियल ऐसी बात बोलती जो टीवी पे कपिल शर्मा नहीं बोलता, आपने ऐसी बात बोलती है, तो अपने जगह पे खड़े होकर भी ताली बजा सकते हो। अभी नहीं, पहले सुन लो। अब मेरे साथ में मैं रिपीट करता हूं, यहां पर से मैं जब बात कर रहा हूं तो मैं किसी डिनोमिनेशन का नहीं हूं, क्योंकि जिसको मैं 25 साल से पढ़ रहा हूं, ये बाइबल भी किसी डिनोमिनेशन की नहीं है, ये सबकी है। राइट और नो? तो जब मुझे लोग सुनते हैं तो वो ऐसा ना सुने कि मैं किसी संस्था का आदमी हूं। जब फेसबुक पे लोग सुन रहे हैं तो ऐसा ना सुने कि किसी संस्था कि मैं संस्था का आदमी हूं। अब जब बोल दिया ताली बजा तो सभी बजाते जा रहे हैं, जरा कंट्रोल भी करो। आप है मेरे साथ में। इस मंच से, बड़े ध्यान से सुनना, इस मंच से मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा जिससे किसी का तमाशा बने। मैं ऐसा इस मंच से ऐसा कुछ नहीं कहूंगा कि किसी का मजाक बने। वेट, लेकिन इस मंच से या वहां से या फिर आपकी चर्च से अगर प्रभु का तमाशा बन रहा है तो ये डैनियल राज चुप भी नहीं रहेगा।
राइट, मैंने कहा राइट। Yes. अगर किसी ने परमेश्वर का मजाक करा तो भी हम चुप नहीं रहेंगे। हम वैसे ही बाहर नहीं झेलते थे, अब तुमको कैसे झेल लेंगे? अभी आप समझदार हैं। या तो पूरा अंदर या तो पूरा या बाहर। तो पूरा बाहर। अब जो फेसबुक वाले हैं वो जानते हैं और यूट्यूब वाले जानते हैं, मैंने इन दिनों में एक लाइन बोलना शुरू किया है और अब आया हूं अकोला में, वापस कब आऊंगा नहीं पता। अगर ये आखिरी है तो बोल के चला जाता हूं। अगर मसीह में हो तो पूरी तरह से अंदर आओ। अगर मसीह में हो के आप पूरी तरह से नहीं हो तो पूरी तरह से अविश्वासी हो जाओ। जल्दी पूछो क्यों? क्योंकि बाहर जाके मजा लेके नक जाओ ना, लगता है ऊपर से गया। अविश्वासी होके मजा लेके नरक जाओ, क्योंकि बाहर नहीं हो अंदर हो, वो भी आधे आधे। ना बाहर का मजा ना अंदर का मजा, वैसे ही मिलने वाली है सजा। तो इससे अच्छा है अविश्वासी हो जाओ। आप है मेरे साथ में? मैं वापस आता हूं अपने मुद्दे पे। पहला दूसरा को नहीं पढ़ना, दूसरा कुरिन्थियों 13:5 लिखा है खुद की, अभी बताया, जांच करो, एग्जामिन योरसेल्फ। पढ़ो उसको हल्के से गोली मारिए और उसको यही लाइन बोलो, एग्जामिन योरसेल्फ। हिंदी में बोलो खुद की जांच करो, मराठी में क्या बोलते हैं? स्वतःला ओळखा। ओळखा। मारो मारो मारो, गोली मार के मारो, बोलो तीन बातों में मजा आएगा। आप लोग सब ठीक है अभी तक? ओके। और मुझे पता है कि अभी आप लोग मुझसे जुड़ गए हैं। जितने लोग जुड़ गए एक बार हाथ उठा देना। क्या बात है, वंडरफुल, थैंक यू। आप नीचे करिए ना। फर्स्ट टाइम आपने ये सुना होगा जो मैं भी बोलने जा रहा हूं, बोल सकता हूं? मनुष्य को या आदम को परमेश्वर ने 6वें दिन में बनाया। Yeah. आप लोग सब हैं यहां पर? उत्पत्ति के 6वें अध्याय में, उत्पत्ति के 6वें अध्याय के 6वें वचन में परमेश्वर कहता है जिसको मैंने 6वें दिन बनवाया उसको उत्पत्ति के 6 के 6 में खत्म कर दूंगा। बाप रे, वापस आना होगा। रिपीट करता हूं। बाहर के लोग कहते हैं 666 अच्छा नहीं है। मुझे नहीं पता कि वो जो 666 जब आएगा, क्योंकि मुझे डेट देके नहीं गया हो, वो जब आएगा तो मुझे नहीं पता कि वो कितना गंदा है, लेकिन मुझे पता चला है कि उत्पत्ति की किताब में 666 है और वो तो उससे भी गंदा है। वेट, पढ़ो एक बार। उत्पत्ति 6:6 ऐसे व्यक्ति की बात हो रही है जिसको बनवाया 6वें दिन में। तो 6वें दिन का आदमी उत्पत्ति 6:6 में, आइए देखते हैं क्या लिखा है। पासो जी पढ़िए, उत्पत्ति 6:6, उत्पत्ति 6:6। और यहां पर अगर कोई हिंदी में पढ़ेगा, पढ़ सकता है कोई हिंदी में? उत्पत्ति, एक मिनट बेटा, उत्पत्ति 6:6 पहले मराठी और फिर हिंदी। अगर उत्पत्ती 6:6 जी। म्हणून मानव पृथ्वीवर उत्पन्न केल्याचा परमेश्वराला पस्तावा झाला क्या बात आणि है। त्याच्या चित्ताला सर खेद सर झाला. सर मोजेस भाई वापस शुरुआत का लाइन कौन म्हणून पढ़ेगा? मानव पृथ्वीवर उत्पन्न केल्याचा परमेश्वराला पस्तावा झाला. रिपीट। परमेश्वराला पस्तावा झाला. वो शुरुआत मानव। हाँ जी। मानव पृथ्वीवर उत्पन्न केल्याचा परमेश्वराला पस्तावा झाला. रिपीट। पर मानव पृथ्वीवर उत्पन्न केल्याचा परमेश्वराला पस्तावा ओके, झाला. अभी हिंदी। थैंक यू मोजेस भाई। आप बैठ के भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं जी। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। ओके, अच्छा साउंड वाले भाई चलेंगे लगता है। थोड़ा सा वापस पढ़ सकती हैं बहन जी। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने ओके से ओके भाई साहब रहने दो, नहीं तो और हो जाएगा गड़बड़। मैं सबको वापस पूछना चाहता हूँ, सब लोग ठीक हैं? पीछे पीछे सब लोग सुन रहे हैं? ओके, आपने मुझे अगर बुलाया है, पहली बात तो बुला लिए, दूसरी बात आ गए। जब बुला लिए हैं तो झेलो, और आ गए हैं तो और भी झेलो। ओके, बड़े ध्यान से सुनना। लिखा है परमेश्वर, सब मुझे देखिए प्लीज, लिखा है परमेश्वर हाथी को बनाकर पछताया। मनुष्य को क्या हुआ? गलती हो गई मेरे से? ओह सॉरी, हाँ रिपीट कर देता, ठीक कर देता। परमेश्वर बब्बर शेर को बनाकर पछताया।
गलती हो गई, वापस गलती हो गई, नहीं ओ याद आ गया, परमेश्वर मछली को बनाकर पछताया, ऐसा लिखा है। मेरा प्रश्न है, जरा आता हूं खुल के, मेरा प्रश्न है परमेश्वर से, मेरा प्रश्न है अकोला के चर्च से, क्या परमेश्वर ऊपर बैठा, जिसको मैं भी सवाल करने जा रहा हूं, क्या परमेश्वर उत्पत्ति 6:6 जिसको आपने बनवाया 6वें दिन में, कहीं यही सवाल और कहीं यही स्टेटमेंट आप अकोला से तो नहीं कर बैठे? और उसी लिए अगर ऐसी बात है तो खुद को जांचना जरूरी है। जरूरी है। वाह, लिसन लिसन लिसन, वेट। और अगर मैं खुद को जांच रहा हूं अभी, और मुझे पता है अगर मैंने, डैनियल राज ने, पास्टर मोजेस ने, और जितने प्रभु के दास यहां बैठे, जो प्रभु के लोग पीछे बैठे, अगर हमने खुद को जांच लिया और अगर हम सही हैं, तो ये वचन मेरे लिए और आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आगे आप समझदार हैं, अगर आप मसीह होके दारू पीते हो, मसीह होके सिगरेट पीते हो, मसीह होके गुटखा खाते हो, मसीह होके गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के चक्कर में हो, मसीह होकर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, मसीह होकर पत्नी को पीटते हो, पत्नी पति को पीटती है, मसीह होकर ब्याज में पैसा चलाते हो, मसीह होकर पास्टर के आदि में नहीं हो, मसीह होकर पास्टर खुद कलीसिया को नहीं चला रहा है, आपको मसीह होने पे शर्म आनी चाहिए। डाइजेस्ट करो, थोड़ा पानी पी लो। कुछ लोग मेरे को बोलते हैं, डैनियल भाई दिखा पब्लिक को दिखा क्या चल रहा है। कुछ लोग मुझे बोलते हैं, डैनियल भाई आप इतना खुलकर बात कर कैसे लेते हो? मैंने कहा मैं तो कम से कम बात कर रहा हूं, तू तो हरकतें कर रहा है। मेरे साथ में पीछे सब ठीक है। ये जो गाड़ी है ना, कौन से प्लेटफॉर्म पे खड़ी होगी आपको अंदाजा नहीं है। अगर आपको डब्बा अच्छा नहीं लग रहा है, आप अगली स्टेशन पे उतर सकते हैं। लगता नहीं समझ में आया। अगर अभी किसी को उठकर जाना है तो जा सकता है, वो जा सकता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म मैं कहां रुकूंगा ये मैं तय करूंगा। जल्दी पूछो क्यों? सवाल ही गलत बोल लिया आपने, क्योंकि इंजन का ड्राइवर नहीं हूं। मेरे साथ जी बड़े ध्यान से सुनना, मैं रिपीट करता हूं, या तो पूरा अंदर आओ या पूरा बाहर, या तो पूरा बाहर जाओ। ना तो अंदर के हो ना ना बाहर के हो, और बीच वाले मुझे वैसे ही अच्छे नहीं पसंद नहीं है, क्योंकि हमारे मुंबई में बीच वाले मंगलवार के दिन प्लेटफॉर्म पे, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पे, और आपको गाड़ी की सिग्नल के पास मिलेंगे, मिल जाएंगे। और ऊपर बैठा परमेश्वर बोलता है कि डैनियल, माय गुडनेस, डैनियल खाता मेरा, पीता मेरा, हवा मेरा, पानी मेरा, तू मेरा, किडनी मेरा, हृदय मेरा, सब कुछ मेरा, मर्जी तेरा, कैसे जीवा? मेरे साथ मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, पास्टर मोजेस जी, रेवरेंड मोजेस जी, मैं थोड़ा खुल के बात करना चाहता हूँ। माइक में बोल दीजिए ना, यस माइक में बोल दीजिए ना। बड़ा गरीब सा आम है, थोड़ा अच्छा वाला हाँ बोलिए जरा, फेसबुक पर तक आवाज जाए। आप मेरे साथ में, या तो पूरा अंदर या पूरा या बाहर, तो पूरा बाहर। अभी एक ऐसा वचन आपके बीच में रखने जा रहा हूं जो शायद ही आपने कभी पढ़ा होगा। तो सब लोग तैयार है? यस न्यायों की किताब 8वां अध्याय वचन 9। न्याय 9 का 8, न्यायों की किताब 9वां अध्याय वचन 8, 9:8 उसका करते हैं पाठ। जी, पहला मराठी फिर हिंदी, और ये न्यायों की पुस्तक भी 6वें नंबर पर है, नहीं 7वें नंबर पर, नहीं हाँ 7वें नंबर पर। जी, न्यायों की पुस्तक उसका 9वां अध्याय वचन 8। यहां सब ठीक है? कितने लोग देख रहे हैं? कितने? 5। जी, न्यायों की पुस्तक 9वां अध्याय वचन 8। अच्छा, हिंदी मिल गया तो हिंदी में कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट बेटा। जी सिस्टर जी, हाँ चल रहा है। किसी युग में वृक्ष किसी का अभिषेक करके अपने ऊपर राजा ठहराने को चले। वापस पढ़ना। किसी युग में क्या किसी किसी युग में युग में
वृक्ष किसी का अभिषेक करके किसी वृक्ष का अभिषेक करके अपने ऊपर राजा ठहराने को चले। इसका मतलब है मनुष्यों के ऊपर राजा ठहराने के लिए चले। बड़े ध्यान से सुनना, मजा आएगा जी। तब उन्होंने जैतून के वृक्ष से कहा, पहला उन्होंने कहा जैतून के पेड़ से, और आपको पता है, आगे बढ़िए चिकनाट, तू हम पर राज्य कर। जी आगे। तब जैतून वृक्ष ने कहा, जी। क्या मैं अपनी उस चिकनाहट को छोड़कर, उस चिकनाहट को छोड़कर, जिससे लोग परमेश्वर और मनुष्य दोनों का आदर मान करते हैं, जी, वृक्षों का अधिकारी होकर हाँ। इधर उधर इधर डोलने उधर डोलने को को चलूं? आगे अंजीर। तब वृक्षों ने अंजीर के पेड़ से कहा, जी, तू आकर हम पर राज्य तू कर। आकर हम पर राज कर। अभी सुनिए अंजीर का पेड़ क्या बोल रहा है, जी। अंजीर के वृक्ष ने उनसे कहा, जी, क्या मैं अपने मीठे पर और हाँ, अपने हाँ, हाँ। अच्छे अच्छे फलों को जी। छोड़ वृक्षों का अधिकारी होकर जी। इधर उधर डोलने को चलूं? जी आगे। फिर वृक्षों ने दाखलता से कहा, अंगूर की डाली से, अंगूर की लता से, अंगूर के पेड़ से, क्योंकि अंगूर का पेड़ नहीं होता, वो बात अलग है। आगे बढ़िए जी। तू आकर हम पर राज्य कर। तू आकर हम पर राज कर। अभी तक कितने पेड़ हो गए? इधर देखिए 3। आप लोग सब ठीक है ना? अभी तक कितने पेड़ हो गए? 3। आगे सुनिए जी। दाखलता ने उनसे कहा, हाँ। क्या मैं अपने नए मधु को छोड़, जिससे परमेश्वर और मनुष्य दोनों को आनंद होता है, जी। वृक्षों की अधिकारिणी होकर जी। इधर उधर डोलने को चलूं? जी आगे। तब सब वृक्षों ने, एक मिनट। तब सब वृक्षों ने झाड़बेरी से कहा। किससे किससे किससे? झाड़बेरी। ये झाड़बेरी क्या होता है? बेरी का झाड़। मराठी 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 पासली सिर्फ उतना पढ़ो। झाड़बेरी। वर्स 14। वो कौन सा पेड़ होता है? बेर का जो पेड़ होता है शायद, जिसमें बहुत सारे कांटे होते हैं। बस तो ये मुंह से निकालना था ना पहले, कांटे। आपको पता है इंग्लिश में क्या लिखा है उस पेड़ को? उसको लिखा है ब्रैम्बल। इंग्लिश वाले लोग यहां बैठे हैं ना। कौन सा पेड़ था पहले? बेर। पहला पेड़ कौन सा था? वचन 8 जैतून। दूसरा कौन सा पेड़ था? अंजीर। तीसरा कौन सा पेड़ था? अंगूर। अब ये चौथा पेड़ कौन सा है? बेर। झाड़बेरी। उसमें क्या होते हैं? कांटे। और आपको पता है, बापरे सुनना चाहोगे? इस बापरे पहले ये बता देता हूं कि 3 पेड़ ने कहा हम नहीं करेंगे, लेकिन चौथा पेड़ ने कहा हम करेंगे। करेंगे। पढ़ो 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 पढ़ो। तब सब वृक्षों ने झाड़बेरी से कहा, जी। तू आकर हम पर राज्य कर। जी। झाड़बेरी ने उन वृक्षों से कहा, जी। यदि तुम अपने ऊपर राजा होने को मेरा अभिषेक सच्चाई से करते हो, जी। तो आकर मेरी छाया में शरण। एक मिनट। आकर मेरी छाया में। या सब लोग बैठ जाए प्लीज। बड़े ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने जा रहा हूं। सब लोग हैं यहाँ पर? कौन सा पेड़ ने एक्सेप्ट कर लिया कि यस आप मेरे छाया तले बैठ सकते हैं? कौन सा पेड़? बेर। उससे क्या मिलेगा? कांटे। धूप। धूप से छाव मिलेगी, सुकून मिलेगा, मीठापन मिलेगा, चिकनाहट मिलेगी, जो कि 3 पेड़ का नेचर है। इसका मतलब क्या है? एक साथ पूछो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, बड़े ध्यान से सुनना, इसका मतलब है कि चर्च ने ऐसे पेड़ में अपनी शरण ले ली है जहां से सिर्फ कांटे निकल रहे हैं। ऊपर से भाई साहब सभी कहने हैं शायद वापस आना होगा। चर्च ने ऐसे पेड़ को शरण ले ली है जहां से मीठापन नहीं आ रहा है। भाई साहब को रेडी रखिए। पंच। ऐसी शरण ले ली है जहां से मीठापन नहीं आता, चिकनाहट नहीं आती, सुकून नहीं आता, लेकिन सिर्फ कांटे आ रहे हैं। लिखा है कि नहीं लिखा है? इसका जी 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 क्या चल रहा है? अच्छा कर ले जल्दी कर ले। जी जी हाँ मुझे सी प्लीज आगे आइए, सब छोड़ छाड़ के।
क्या जी, कोई नहीं, सब लोग ठीक है? थोड़ा हाथ एनर्जेटिक उठाओ, ऐसा लगता है कि आपको जबरदस्ती बिठाए यहाँ पे। शुक्रिया। मुझे सी अपनी पब्लिक को बताएंगे, माइक नजदीक कर लो, कि जब हम लोग कौन सा कोबरा, मान कोपरा, मान कोबरा, बहुत ध्यान से सुना और फिर आपको याद आ जाएगा। मान कोबरा में हम जैसे गए, मीटिंग खत्म होने के बाद वहां के सरपंच ने एक जगह दिखाने के लिए हमको लेकर गए, यस, और जैसे हम वहां पहुंचे तो वहां प्रश्न उठ रहा था कि यहाँ इतने सारे झाड़ हैं, यहाँ इतने सारे पौधे हैं, हम किसको काटेंगे? तब इन्होंने कहा कि अगर ये फॉरेस्ट के कैटेगरी में आता है तो हम एक भी नहीं काट सकते। याद आ गया? यस, आप लोग शायद समझ गए होंगे कि मैं कहां जाने वाला हूं। ऐसे बहुत सारे पौधे फॉरेस्ट की चर्च में उग आए हैं जो मीठा नहीं दे रहे, चिकनाहट नहीं दे रहे, सुकून नहीं दे रहे हैं, और वो सब के सब जंगली पौधे हो गए हैं। अब दिक्कत ये है कि वो डायरेक्टली फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट में आती है, जो कि वहां वाली नहीं है। लेकिन मुसीबत ये है, बाप रे, जैसे काटने जाओ रेवरेंड बीच में आता है, जैसे काटने जाओ बिशप बीच में आता है, और क्या कहता है? ये फॉरेस्ट टेरिटरी है, चाहे अच्छा पेड़ हो, चाहे गंदा पेड़ हो, चाहे कांटे वाला हो, ऐसे वाला हो, इसको काटना नहीं। लिखा है कि नहीं लिखा है? आई मीन बात पता है कि नहीं पता है? जब मुझे ये बात दोपहर को, आज की बात कर रहा हूं, मैं वापस कहता हूं, ये प्रचार मैंने कभी नहीं किया, ये फर्स्ट टाइम है, और परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है, और मुझे नहीं पता कि ये रोके, नाटक चल रहा है, या ये रोके, या वो रोके, या डॉक्टर रोके, या बिशप रोके, या ऐसा वाला रोके, या वैसा वाला रोके, अगर परमेश्वर नीचे उतर कर आया, वो काट के रहेगा। एक पास जी, एक वक्त था हम बर्दाश्त कर लेते थे, एक वक्त था हम झेल लेते थे, साथ दीजिए प्लीज, एक वक्त था अरे चलता है ऐसा बोल के चला लेते थे, लेकिन अब नहीं। मैं रिपीट करता हूं, अब नहीं, क्योंकि परमेश्वर को झाड़बेरी, राइट, नाम क्या बोला आपने? झाड़बेरी। ऐसे पेड़ परमेश्वर को अपने चर्च में पसंद नहीं है। बैठे बैठे जांच के देखो, तुम किसके नीचे बैठे हो, तुम किसके नीचे बैठे हो। यहाँ जो भाई साहब बैठे हैं उनसे, जो ये बैठे हैं, जो ये बैठे हैं, जो वहां बैठे हैं, जो यहाँ बैठे हैं, मैं उन सभी से पूछ रहा हूँ। डैनियल राज खुद को भी बोल रहा है, एक बार जांच के देखो तुम हो कहाँ, नहीं तो तुम निकम्मे हो। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? मैं वापस कह रहा हूं, अगर एक भी वचन परमेश्वर ने जो ओल्ड टेस्टमेंट में लिखा है, उसका हर एक मतलब, आत्मिक मतलब आज के लिए है। जो फेसबुक पे सुन रहे हो, जो ये कहां चल रहा है, ये कहां चलेगा? अच्छा पर्सनल है, जहां डालना है डालो। आप मेरे साथ में चर्च को, ये बात अलग है कि ये सुनने के बाद दोबारा बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे, बात की बात है। चर्च को मजाक में नहीं लेना। रिपीट करता हूं, जी 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 जी, रिपीट करता हूं, चर्च को मजाक में नहीं लेना, परमेश्वर के वचन को मजाक में नहीं लेना। तो मेरे साथ में अभी बीच में मैं पास्टर सपना को बता रहा था कि कुछ लोग मुझे बोलते हैं, सब ठीक है, कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि पास्टर डैनियल, आप जब बाइबल पकड़ते हो प्रीचिंग के टाइम पे तो ठीक से पकड़ा करो। यस, अच्छी बात है ना, ऐसा पकड़ना चाहिए ना, राइट? ऐसा पकड़ के, लेकिन मैं जो इसमें लिखा हूं उसका आदर नहीं करता, और ऐसा पकड़ के जिसमें जो लिखा है अगर उसका आदर करता हूं, फर्क बताइए क्या है? मैंने पूछा फर्क बताइए क्या है? कमान जो क्या? कुछ नहीं, जमीन आसमान का फर्क है। कुछ लोग कहते हैं ऐसा पकड़ो, अगर एक पकड़ने का इतना आदर है तो जो इस पे लिखा है उसको करने का आदर कहां गया? तुम ये सोचो, हम इसके चक्कर में कैसा भी पकड़ते मत बैठो। मेरी मुसीबत ये है, एक हाथ में माइक है और दूसरे हाथ में बाइबल है। परमेश्वर का वचन तब तक वचन नहीं है जब तक वो यहां नहीं है।
अगर मैं गलत हूं अभी माइक बंद करवा दो, अगर मैं सही हूं माइक का वॉल्यूम बढ़वा दो। आप मेरे साथ हैं? कैसा लग रहा है पीछे जितने लोग बैठे? ये बहुत काम की चीज है। वापस रख, क्योंकि 15 तारीख को घर जाना है, क्योंकि ये रेलवे टिकट है। अब मेरे साथ में कैसा लग रहा है? मैं रिपीट करता हूं, चर्च के साथ मजाक नहीं करना है, परमेश्वर के वचन के साथ मजाक नहीं करना है, सेवकों के साथ मजाक नहीं करना है। चर्च में सेवकों ने चर्च के साथ मजाक नहीं करना है। जल्दी पूछो क्यों? अरे अभी तो बताया था, जांच के देखो कहीं ऐसे पेड़ के नीचे तो नहीं बैठे हो जहां से कांटे निकलते हैं। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? अच्छा, कुछ लोग, आप लोग निराश नहीं होना, मेरे पास में वक्त है और पास्टर साहब ने बता दिया कब तक बात करना है। ओके, तो मैं डॉट उसी टाइम पे खत्म करूंगा, रात के 12 बजे। मैंने जैसे 12 बोला, कुछ लोग बोले बाप रे यार ऐसा नहीं है, 9 बजे खत्म करूंगा। आप तो नहीं बात करो, सब लोग सुनना चाहोगे? यीशु को ऐसे पेड़ नहीं चाहिए, चर्च में ऐसे पेड़ नहीं चाहिए, मिनिस्ट्री में ऐसे पेड़ नहीं चाहिए। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि बहुत सारे लोगों ने अपने आसपास में ऐसे पेड़ उठा लिए हैं। मोदी जी वापस आइए अगर कोई इतराज ना हो। लेकिन जैसे ही भाई साहब ने बोला कि यहाँ इतने सारे जंगली पेड़ हैं, इनका क्या करें, तो वहां के सरपंच ने, आप साथ दीजिएगा, चलो बैठ जाओ बेटा, वहां के सरपंच ने, पास सपना आप भी थी और आप लोग भी थे, अपना सिद्धार्थ दादा आप भी थे, तुम लोग भी थे, बच्चे लोग, राइट? आप लोग भी थे। वहां के सरपंच ने कहा सब लोग तैयार हैं? यस। बहुत ध्यान से सुनना और साथ देना। हाँ मेरी जान, साथ देना, ठीक है? वहां के सरपंच ने कहा तुम यहाँ के पेड़ काट सकते हो। रुको 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 रुको, तुम यहाँ के पेड़, मतलब जो जंगली पौधे थे, तुम इसको काट सकते हो। पूछा गया क्यों? क्योंकि ये फॉरेस्ट के नहीं है, कैटेगरी में या टेरिटरी में, सोच दीजिए, नहीं आता। इसका मतलब है, रुको रुको रुको, पंच अभी आ रहा है। इसका मतलब है कि चर्च में भी हम लोग आकर ऐसे पेड़ काट सकते हैं क्योंकि अभी कोई फॉरेस्ट के टेरिटरी में नहीं आता। बचा। कैसा लग रहा है? अब ये इतना अच्छा पंच था कि अमिताभ बच्चन का शोले पिक्चर भी फेल है। यस। जिसको आप लोग खड़े होकर भी अभी नहीं रुकता, जिसको आप लोग खड़े होकर भी ताली बजा सकते थे प्रभु की महिमा के लिए, वो बात अलग है। मैं फिर पूछूंगा, थैंक यू पासू जी, मैं फिर पूछूंगा कैसा लग रहा है? कौन से पेड़ को राजा बना दिया? यूट्यूब पे, फेसबुक पे कौन से पेड़ को सुन रहे हो? जो मीठा देता है ऐसे पेड़ को, या जो कांटे देता है ऐसे पेड़ को? कौन से पास्टर को चर्च में लाके खड़ा कर दिया? ऐसे पास्टर को जो आपको कांटे दे रहा है या मीठा दे रहा है? कौन से लोगों को सुनते हो, ये पता लगाइए। अब हाथ नहीं उठेगा किसी का। अब मेरे साथ में मैं वापस कहता हूं, किसी का मजाक डैनियल राज नहीं उड़ाता, लेकिन किसी को प्रभु का मजाक उड़ाने भी डैनियल राज नहीं देगा। अब मेरे साथ में, अच्छा, बीच में कुछ लोग बैठे हैं जो कोई हलचल नहीं कर रहे हैं। मेरे को पूछना है कि हो या चल बसे? थोड़ी हरकत करिए भाई। आप है मेरे साथ में? कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? मैं रिपीट करता हूं, पहले कहा कौन सी टेरिटरी है, कौन सा खेत में बोला? फॉरेस्ट। पेड़ नहीं काट सकते, हम चुप हो गए। हम क्या हो गए? हम चुप हो गए। और हम कम से कम 25 साल से चुप ही बैठे, चुप ही तो बैठे थे। लेकिन बाद में पता चला कि ये खेत फॉरेस्ट के टेरिटरी में नहीं आता ही नहीं है। एक और आ गया, सुनो सुनो सुनो। कुछ लोग बोलते डैनियल भाई मीठा बोलो। सब लोग सुन रहे हैं आप लोग? कुछ लोग बोलते डैनियल भाई मीठा बोलो। मैंने बोला तूने मीठा बना बोल बोल के इसको डायबिटीज बना दिया, अब मेरे को भी ये करवा रहा है क्या? वचन दो धारी तलवार है। रिपीट, राइट सर? मैं रिपीट करता हूं, वचन दो धारी तलवार है। पीछे पीछे ब्रदर, राइट और नो? व्हाइट शर्ट वाले भैया, राइट और नो? इसका मतलब है जब परमेश्वर का वचन, चाहे डैनियल राज बात करे, बेटा जल्दी आ, मेरी जान जल्दी आ, ये वाला जल्दी आ जल्दी आ। मेरे को पता है तो कौन है, उससे ऊपर आ। पहलवान, ये अपना ही है, इधर खड़ा हो जा। वेरी गुड। चाहे डैनियल राज बात करे इसमें से, या ये छोटू बात करे इसमें से, काटेगा दोनों तरफ से।
ये सुनो, अपेक्षा नहीं करना कि ये वेट अपेक्षा नहीं करना कि ये तो छोटू है, जब ये शुरू हो जाएगा तो अच्छे अच्छे को काटेगा, क्योंकि ये नहीं परमेश्वर का वचन बोल रहा है। ये सुनो, बैठ जाओ। कैसा लग रहा है? पड़ोस वाले को हल्के से कोनी मारो, बोलो अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है। इस कंपाउंड से बाहर जाने से पहले या तो ऐसे वाले हो जाओगे या वैसे वाले या तो वैसे वाले हो जाओगे। तो मैं आपको वापस कहना चाहता हूं, पास्टर मोजेस की मर्जी नहीं थी कि मैं यहां आऊं, मेरी मर्जी नहीं थी कि मैं यहां आऊं, आपका एबेनेजर ग्रुप की मर्जी नहीं थी कि वो यहां मुझे बुलाए, और ना ही आप अपनी मर्जी से हैं। ये परमेश्वर का एक डिवाइन प्लान है जो हम यहां पर हैं। शुक्रिया। मैंने इनके कानों में क्या पूछा कि आपकी इसकी जरूरत नहीं है पूछने की। मैं फिर से कहता हूं, जैसे यहां से बाहर गए आप या तो इस तरफ या उस तरफ या तो उस तरफ, क्योंकि हमको ऐसे पेड़ के नीचे नहीं जाना है। नहीं बैठना है जिसको कहते हैं कांटे देती है। और मुझे इस बात का अनुमान हो गया है कम से कम 5-6 साल से, क्योंकि पहले गाना गाते थे तो सब प्यार करते थे, और क्या कव्वाली रखवाला माही बदले, आप समझ जा रहे हैं? तो तभी सब लोग बोलते थे डैनियल भाई कितना अच्छा है, लेकिन जैसे ही कांटे से निकलना शुरू किया चुभने लगे। आप है मेरे साथ में, वो चाहे मुंबई हो, नागपुर हो, पुणे हो, केपी, एपी, एमपी, यूपी, गोवा, जम्मू कश्मीर, पड़ोसी का मुल्क पाकिस्तान, मॉरिशस, इटली, यूके, यूएसए, आप जो भी हिंदी भाषा समझते हैं, अगर परमेश्वर का वचन आपको उस पेड़ के नीचे से निकाल रहा है, जितनी जल्दी हो सकता है बाहर निकलो। कैसा लग रहा है? मैंने पूछा कैसा लग रहा है? इसका मतलब है कि अगर ये प्रचार आपको उसको पेड़ की छांव से निकल रहा है, जल्दी निकलो। ये नहीं कहना कि ये कोट वाला होता कौन है बोलने वाला। तो फिर मैं भी कहूंगा कि जब मैं दारू पी के गटर में पड़ा था तो फिर मुझे क्यों रोका? दारू मत पियो, तब तो मैं भी बोल सकता था तू होता कौन है बोलने वाला। लेकिन बाद में ये पता चला कि उसके समझाने से नहीं आया करो ना जल्दी से, मैं सुधरा। वैसे मेरे समझाने से, जो कि परमेश्वर का वचन बात कर रहा है धन्यवाद में, आप सुधरोगे। यस आप मेरे साथ में, जब पता नहीं मिलता है, आ रहा हूं, जब पता नहीं मिलता है भाई साहब, पता बताओगे, राह चलता आदमी को, उसको तो नहीं पूछते तू कौन है, तेरा घर क्या है, तेरी खान नहीं पूछते ना, सीधा पता पूछते हैं। भाई साहब जरा मदद करोगे, फिर वो प्यार से समझाए तो भी सुनते हो, और गुस्से से समझाए तो डांट के समझाए तो भी सुनते हो। जल्दी पूछो क्यों? अरे अभी तो बताए कि पते पे पहुंचना है। अगर आपको पते पे पहुंचना है तो एड्रेस बताऊंगा अपने तरीके से, प्यार से भी समझा सकता हूं, गुस्से से भी। परमेश्वर का वचन है, आप परमेश्वर को नहीं बोल सकते ये कौन सा तरीका है, फिर परमेश्वर पूछेगा ये कौन सा तरीका है। मैं वापस आ रहा हूं, सब लोग ठीक है? यस खुद को जांचो, रिपीट, खुद को जांचो। इंग्लिश में एग्जामिन योरसेल्फ, मराठी में सर्वताला ओळखा। कल संडे नहीं, कल परसों संडे है ना, जाने से पहले खुद को ओळखा। खुद को जांचो, परखो। बाइबल को, अभी रेवरेंड भी लोग बैठे यहाँ पर, CNI के पास्टर भी बैठे, मेथोडिस्ट के भी लोग बैठे, पता नहीं कौन कौन बैठे, क्या सोचेंगे पता नहीं। मीटिंग खत्म होने के बाद में हेलो भी करके जाएंगे, नहीं पता। संडे पास्टर जी, रेवरेंड, डॉक्टर, बिशप, जो भी आप हैं, संडे को बाइबल हाथ में पकड़ने से पहले एक बार खुद को जांचना। गवाह यस और नो? वर्शिपर्स, भाई वैसी दोस्ती हो गई, बुरा तो तुम लोग मानोगे नहीं, है ना, अंडरस्टैंडिंग है। वर्शिपर्स माइक पकड़ने से पहले आगे बोल दो ना, अब मेरे साथ में वो पास्टर डैनियल राज हो, पास्टर सपना हो, रेवरेंड मोजेस हो, यहाँ जितने प्रभु के दास बैठे, वो कोई भी हो, वो देसी हो, वो विदेशी हो, हम सबको वचन कहता है जांचना जरूरी है। जांचना जरूरी है, यस और नो? नाउ पास्टर डैनियल, आप क्यों कहते हैं जांचना जरूरी है? इतना सब पूछ सकते हैं, क्यों? सिर्फ सब लोग पूछो क्यों?
अगर मैं यहाँ आया ना तो तू वहां चले जाना, ओके। अभी नहीं, जब मैं आऊंगा। सब लोग तैयार हैं? क्यों जांचे? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? वापस पूछो क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता है, बाप रे कैसे लगेगा आपको, भी मुझे नहीं मालूम, कि जितने पाप जब हम अविश्वासी थे नहीं करे, उससे ज्यादा पाप मसीह बनने के बाद कर रहे। एक मिनट, तो जांचे नहीं तो क्या करें भाई? राइट मैडम, अगर हम खुद को नहीं जांच रहे, मैं पुलपिट पे यहाँ पे खड़ा हूं, क्या स्वागत किया आप लोगों ने, बड़ा अच्छा स्वागत किया, बहुत अच्छे अच्छे शब्द बोले, पुलपिट पे आकर बैठा हूं। कुछ लोग तो बोले पास्टर जी पानी पियोगे, अपना सिद्धार्थ दादा बोलते हैं आपको हम वहां से यहां तक बॉडीगार्ड करके लेकर आएंगे। ये इनका प्यार है, वो बात अलग है, लेकिन हमने इनको बॉडीगार्ड नहीं समझा है, लगता नहीं समझ में आया। ये सब कुछ यहां पे किया गया, लेकिन उसके बावजूद मुझे पता है मैं क्या हूं। नहीं, मुझे पता है मैं क्या मैं हूँ? हूं। आपके बीच में पास्टर डैनियल हूं, आपके लिए प्रभु का दास हूं, लेकिन जब मैं कमरे में हूं तो मुझे पता है मैं कौन हूँ? मैं क्या हूं। जब मैं मोबाइल को चेक करता हूं तो मुझे पता है मैं क्या देखता हूं। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर मैं पुलपिट पे आने से पहले ये सब नहीं जांचूं तो ऊपर परमेश्वर बैठा मुझे पीस के रख देगा। जल्दी आए, जल्दी। जितने बोल हो रहे हैं जोर से हालेलुया। बोल रहे? ओके, जितने सुन रहे हैं जोर से हालेलुया। हालेलुया। नोएल साहब सब ठीक है ना पीछे? वंडरफुल। ऐसा सोचिए ये परमेश्वर का जन है भाई, सब नाटक चल रहा है, पर्सनल कुछ भी नहीं लेना। ऐसा सोचिए ये परमेश्वर का, अरे पिछली बार भी आप ही को खड़ा किया था ना, अभी वापस आ रहे 2 दिन बाद, वापस आ रहे 2 दिन बाद। बेचारा सिर्फ तो सामने मत बैठ के तो छुप जाना। ऐसा सोचिए ये एक विश्वासी है, ऐसा सोचिए ये प्रभु का दास है, ऐसा सोचिए ये पवित्र आत्मा पाया हुआ, बपतिस्मा लिया हुआ, प्रभु बोल लेने वाला, वचन को पढ़ने वाला, घंटों प्रार्थना करने वाला, अच्छी कलीसिया में जाता है, सेविकाई करता है, ये सब कुछ करने वाला व्यक्ति, मुझे देखिए सब कुछ मला बगा सब कुछ करके भी वापस कहना नाटक चल रहा है, उसके बावजूद ये गुटखा खाता है। आप लोग नहीं समझ रहे हो? क्या इसको पुलपिट पे चढ़ने से पहले जांचना नहीं है कि ये कौन से पेड़ के नीचे खड़ा है? कौन सा पेड़? काटे वाला। जोर से। जड़बेरी। जबकि इसको रहना कहाँ था? जहां से मीठा निकलता है, जहां से चिकनाहट निकलती है, और ये ना समझ में बात, जहां से अच्छा चीज आता है, लेकिन किसको चुन लिया? काटे वाला। कांटे वाले को। आ रहा है मेरी बात समझ में? और ये कांटे वाला पेड़ कौन है? संसार। ये कांटे वाला पेड़ कौन है? पाप। ये कांटे वाला पेड़ कौन है? शैतान। ये सुनो। और ये कैसा ऊपर से दारू पीता है, क्या इसने अपने आप को नहीं जांचना है? हद तो तब पूछो कब? वापस आना होगा। हद तो तब पूछो कब? चर्च में आके, माय गुडनेस, चर्च में आके आपस में कहते हैं प्रभु भोज के टाइम पे हम आपस में एक दूसरे के भाई हैं। चर्च में जितना नाटक चलता है उतना पिक्चर में नाटक नहीं चलता होगा, सच बता रहा हूं। और कौन से पेड़ के नीचे? मैडम वापस आइए। जड़बेरी। सीधा जड़बेरी। आप है मेरे साथ में? आपस में प्यार नहीं है। मुझे कुत्ते का फोन आया, कुत्ते का। क्यों तकलीफ है? कुत्ते का फोन आया भाई साहब, येलो शर्ट वाले भाई साहब, मुझे कुत्ते का फोन आया। मैंने पूछा आज कैसे? बोलता है तुम्हारे बिरादरी के लोगों को संभाल के रखो। पूछा गया क्यों? कहते हैं कि जो हरकतें हम लोग करते हैं वो आजकल तुम लोगों ने शुरू कर दिया। बोला वो कैसे क्या? थैंक यू। बोला वो कैसे क्या? ये जो साउंड वाले भाई अपने आदमी है ना? शुक्रिया, थैंक यू भैया। नहीं, ये भी सोच रहा होगा चल क्या रहा है। सो पूछा गया आज कैसे क्या फोन? कहते हैं कि जो हरकतें हम कर रहे हैं आजकल तुम लोगों ने शुरू कर दिया। बोला वो कैसे? बोला अगर दूसरे इलाके का कुत्ता अपने इलाके में आ जाए और अपने इलाके का कुत्ता दूसरे इलाके में जाए, हम नहीं छोड़ते। हाफ मर्डर तो बनता है। मेरा लाइन होने के बाद बोला बजाय अगर पंच चला जाता है, हाफ मर्डर तो पक्का है।
वैसे ही चर्च में एक दूसरे के लहू से खरीदे गए, एक ही लहू से सर, यीशु का लहू एक ही लहू है, इसके अंदर भी वही प्रभु, मेरे अंदर भी वही प्रभु। फिर जैसे सामने आता है, कितना अच्छा भाई है, कितना अच्छा शर्ट है, जैसे ही पीछे घुमा आगे गया, क्या आदमी है। मुझे सच बताइए, क्या चर्च में ये ढोल नहीं चलता? कम ऑन स्पीक। फिर ऊपर से पुलपिट पे क्या बोलते हैं? पवित्र आत्मा स्वागत है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आइए। ऊपर से परमेश्वर बोलता है, बेटा पीस के रख दूंगा। अगर खुद को नहीं जांचा, यहाँ पे बजा 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 बजा, यहाँ पे जो फेसबुक पे और यूट्यूब पे जब भी सुनेंगे, मुझे कुछ लोग बोलते हैं, मोजेस भाई, लोग कहते हैं कि पास्टर डैनियल आप पावर डेमोन्स्ट्रेट में मूव नहीं होते, होली स्पिरिट में मूव नहीं होते, इधर तमाशा इधर धूम धड़ाका। आ रहा है ना बात समझ में? यहाँ पे लोटपोट, वहां पे लोटपोट, पुलपिट पे ऐसा वाला, आप ये सब नहीं करते। मैंने उसको पलट के बोला, तू कर लिया, तूने क्या कर लिया? जब तुम इतना, बड़े ध्यान से सुनना, जब तुम इतना कर चुके हो, कहते हैं कि आत्मा से भरा हो। जैसे ही घर पे पहुंचा तो अपनी बीवी को पीट रहा है, कौन सी आत्मा से भरा पता लगाई? शैतानी। अब मेरे साथ ऊपर से पुलपिट के ऊपर प्रचार कर कर अपनी बीवी को पीट रहा है, आराधना करके अपने घर पे माँ बाप का बात नहीं सुन रहा है। ऊपर से परमेश्वर बोलता है, कौन से पेड़ के नीचे बैठा है? तो जांचना नहीं है? कम ऑन स्पीक। जांचना नहीं है? पास्टर डैनियल हम नहीं जांचेंगे। बोला वो क्यों? हम स्पेशल हैं। अच्छा, स्पेशल हैं। बोला वो कैसे? बोला हम सीधे पादरी बन के पैदा हुए हैं। पादरी? अरे बात समझ में? हम सीधे पादरी बने। मैंने बोला वो मौलाना को पूछ ले, वो पंडित को पूछ ले, वो भी अपना मुंह खोलेगा। अगर ऊपर वाले के साथ में हरकतें सही नहीं है, वो खुद ही निकाल देगा। तो ये ना बात समझ में? मैं वापस कहता हूं, ना तो प्रभु के साथ मजाक करना, ना परमेश्वर के वचन के साथ मजाक करना। अगर आप प्रभु में हैं, या तो पूरा अंदर या पूरा या बाहर। तो पूरा बाहर। थैंक यू ब्रदर, एक अच्छी ताली बजाएं प्रभु के लिए। बड़े ध्यान से सुनिए, मैं वक्त का ध्यान रखूंगा। अभी सिर्फ 7 बजे हैं, अभी सिर्फ 7 बजे हैं। मेरे पास और 2 घंटा है, क्योंकि इन्होंने कहा 9 बजे तक बात करो। मुझे, बड़े ध्यान से सुनिए, मुझे एक वचन आपको पढ़ाना है। पढ़ा सकता हूं? और ये आखिरी है, ये आखिरी है। पास्टर मोजेस जी, मेरी घड़ी में अगर मैं गलत नहीं हूं, क्योंकि मैं चश्मा डालकर देखता हूं, अगर मैं गलत नहीं हूं कि 9 बजने को 15 मिनट बाकी है। ये बात सही है? अच्छा, आपने माइक कर दिया मुझे 7:30, 7:30, 7:45। आपको एहसास तक हुआ कि 1 घंटा कैसे हो गया? नहीं, मैं वही तो समझा रहा हूं कि और 1 घंटा कैसे जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो बैठो ना चुपचाप। एक वचन पढ़ते हैं, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। प्रकाशित वाक्य 3:1, प्रकाशित वाक्य 3:1, प्रकाशित वाक्य 3:1। वहां क्या चल रहा है? सिर्फ ठीक है? कितने लोग हैं? 11, अभी 11 है, तड़प तड़प के आ रहे हैं। 13 पर 14 पर। जी, प्रकाशित वाक्य 3:1, पहला मराठी फिर हिंदी। सार्दिस येथील मंडळीच्या देवदूताला लिही, ज्याच्याजवळ देवाचे 7 आत्मे आहेत व 7 तारे आहेत, तो असे म्हणतो, तुझी कृत्ये मला ठाऊक आहे, तू जिवंत आहेस असे तुला नाव आहे, नेक्स्ट, तरी तू मेलेला आहेस हे मला ठाऊक आहे. तू जिवंत आहेस हा. असे तुला नाव आहे, हा. तरी तू मेलेला आहेस वापस. हे मला ठाऊक आहे. वापस, तू जिवंत आहेस जी. असे तुला नाव आहे, जी, तरी तू मेलेला आहेस हे मला ठाऊक आहे. ओके, हिंदी हिंदी सिस्टर। सरदीस की कलीसिया के दूत को ये लिख, जी, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं हाँ, हाँ। और 7 तारे हैं, जी। वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। हाँ, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। वापस वापस, तू जीवित, वहां से जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। वापस। तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। ओके, वापस बोल सकते हैं? तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। मराठी पास्टर साहब के साथ रिपीट करो। मेले. ऐसी बोलिए, ऐसी बोलिए, आपको तो पता होगा। हाँ, तू मराठी जिवंत तर बोलला जातो पण आहे मेलेला. रिपीट। तू जिवंत तर बोलला जातो
पण आहे मेलेला. राइट. थोड़ा आना पीछे से. बहुत ध्यान से सुनिएगा. सब लोग तैयार हैं? यस. ऐसा लगता है कि हम जिंदा हैं. ऐसा लगता है, तो ज्यादा ही डीप था. ऐसा लगता है कि है जिंदा, लेकिन अंदर से है मरा हुआ. मरा. राइट और नो? ये किसको यीशु ने कहा, विश्वासी या अविश्वासी? जोर से माइक में बोलिए. माइक में बोलिए सिस्टर. मेरे हिसाब से विश्वासियों को कहा था जो मर चुके थे. आपके हिसाब से नहीं, सबके हिसाब से, क्योंकि वो विश्वासी नहीं. और एक कदम आगे जाता हूं. चर्च, उसने चर्च को कहा है कि, बाप रे, सब लोग तैयार हैं? उसने, मैं दिख रहा हूं ना पीछे? ओके. उसने चर्च को कहा है कि चर्च दिखता तो है जिंदा, चर्च में वर्शिप तो है जिंदा. बोल रहा हूं, आप लोग नहीं, ठीक है ना? जनरल लीजिए. चर्च में पास्टर दिखता तो है जिंदा. जिंदा. सबसे अच्छा साउंड आप ही का है जिंदा. सबसे अच्छा चर्च आप ही का है जिंदा. 20 हाथ दे, 20,000 की पब्लिक आ रही है, दिखता है जिंदा. मुंबई में 6 कलीसिया है, लेकिन दिखता है जिंदा. ऊपर परमेश्वर बोलता है, बेटा लेकिन तू है मरा. दिखाए कि नहीं दिखाए? ऐसा कैसे हो गया? सब लोग पूछो, ऐसा कैसे हो गया? ऐसे अब तुम पेड़ के नीचे बैठोगे तो ऐसा ही होगा. जनवरी के, तो कांटे ही देगी ना, मीठा कहां से देगा? कैसा लग रहा है? आप जी जी जी, बस बस बस, आपने चुनाव ही गलत पेड़ का कर लिया. मेरी प्रार्थना है ईश्वर प्रभु से कि यहां बैठा एक एक व्यक्ति, परमेश्वर उसके हृदय को चीरे. जब तुम अपना फोन उठाकर पॉर्न वीडियोस देखते हो, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे हृदय को चीरे. जब तुम पिक्चर के गाने सुनते हो फोन के ऊपर, 3-3 घंटा थिएटर में जाकर बैठते हो, जाते हो हीरो बनकर, आते हो सुअर बनकर, परमेश्वर तुम्हारे दिल को चीरे. और ये बात समझ में? कुछ लोग मेरे को बोल सकते हैं कि डैनियल भाई पिक्चर देखना गलत है. तेरी हिम्मत कैसे होती है पूछने की ये कि पिक्चर देखना गलत है? तो ये पूछ रहा है कि कत्ल करना गलत है. आप है मेरे साथ में? कुछ लोग कहते हैं हम लता मंगेशकर का गाना सुनते हैं. लता मंगेशकर गाना गाती है, उसको सुकून नहीं मिल रहा है, तेरे को कहां से मिल जाएगा? किशोर कुमार का गाना गाएंगे, किशोर कुमार का गाना सुनेंगे, बड़ा सुकून मिलेगा. वो आदमी खुद दारू पी के सोता था, उसके गाने से उसको सुकून नहीं मिला, तो उनको कहां से सुकून मिल जाएगा? अगर परमेश्वर का नींद चाहिए तो परमेश्वर का वचन पढ़ो. ये कमाल, ये सुनो. बैठे हो झड़ भरी के पेड़ के नीचे और कह रहे हो कि मैं जिंदा हूं. और ये ना बात समझ में? ऐसे विचित्र विचित्र, भाई साहब मेरे को फोन आते हैं. सब लोग ठीक है? मैं समाप्ति की तरफ हूं. ऐसे विचित्र विचित्र फोन आते हैं, कहते हैं कि पास्टर जी 20 साल बाप ने फूल की तरह मुझे पाल पोस के बड़ा करके एक विश्वासी के हाथ में दिया, यह सोचकर कि विश्वासी है, मेरी पत्नी को, मतलब मेरी बेटी को अच्छे से संभालेगा. लेकिन जैसे ही 2 साल हो गए शादी को, पता चला विश्वासी होकर, पता चला बाइबल पढ़ने वाला विश्वासी, चर्च जाने वाला विश्वासी, आत्मा से भरा होने की बातें करने वाला विश्वासी, पत्नी को छोड़ किसी और के चक्कर में. प्लीज जल्दी से बताइए, जिंदा है कि मरा है? कैसा विश्वासी है फिर? यही तो मैं भी बात कर रहा हूं. पास्टर डैनियल आपके महाराष्ट्र में होता होगा, हमारे, क्षमा करें, आपके मुंबई में होता होगा, हमारे अकोला में नहीं होता. अच्छा, कैसा लग रहा है? और ऊपर से क्या कहते हैं, हम परमेश्वर के बेटा हैं, नाम रखा है पीटर, लेकिन है पीकेटर. मैं वापस कह रहा हूं, कैसा लग रहा है? और ये ना बात समझ में? कुछ लोग कहते हैं सिस्टर हम चर्च में जाते हैं. सिस्टर ठीक है? हाँ. कुछ लोग कहते हैं हम चर्च में जाते हैं. मैंने बोला मेहरबानी करता है क्या चर्च में आके? मेहरबानी. सब लोग ठीक है? तो कुछ लोग बोल रहे होंगे पास्टर डैनियल आपकी भाषा ठीक नहीं है. तो जिसकी ठीक थी उसने क्या सुधार लिया? आप नहीं समझे अभी भी. कहते हैं आपकी भाषा ठीक नहीं है, आप ऐसे बात क्यों करते हैं? तो मैंने बोला फिर जो अच्छा बात कर रहा था तुमने उसका भी तो नहीं सुना ना. फिर उसका नहीं सुना तो कम से कम
20 साल पाल पोस के बड़ा कर कर एक आदमी को दिया, दूसरे के साथ में चक्कर है, घर पर आता है, पत्नी को पीटता है, और वो पत्नी इतनी परेशान हो गई कि उसने अपने घर से भागकर मरने को तैयार हो गई। 2 दिन पहले मेरे को फोन आया, और वो भी कहां से? अपने महाराष्ट्र से। अब मुझे बताइए, बाहर जो पब्लिक है ना, वो हमारे बारे में क्या कहती है मालूम है? सबसे अच्छा कौम, कौम कौम जाति कौम, सबसे अच्छा कौम। बोल दो कौन है? हम मसीह लोग। लेकिन आपको पता है अगली पीढ़ी क्या क्या सुनेगी नहीं मालूम कि सबसे गंदा कौम। बोलेगी कि नहीं बोलेगी? मैंने पूछा, बोलेगी कि नहीं बोलेगी? तो ये बच्चों को ऐसा सुनने कौन देकर गया? आप और हम। चर्च में एकता नहीं है, पास्टरों के आपस में एकता नहीं है, आपस में क्वायर टीम में एकता नहीं है, आपस में जो चर्च में आते हैं उसमें एकता नहीं है। अनीता का सुनीता के साथ नहीं जमता, सुनीता का भावना के साथ में नहीं जमता, और फिर भावना के साथ नहीं जमता, अनिल का सुनील के साथ नहीं जमता, जिसका नाम मेरा माफ करिए। और ऊपर से कहते हैं मैं परमेश्वर की बेटी हूं, बैठा है जड़बड़ी के पेड़ के नीचे, करेगा गड़बड़ी। राइट अंकल, राइट अंकल, राइट बाजी। और ऊपर से क्या कहते हैं? साल, मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए, बर्दाश्त करिए प्लीज। ऊपर से कहते हैं हमारे चर्च का एनिवर्सरी है, हमारा 2 साल पूरा हो गया, 25 साल पूरा हो गया, 50 साल पूरा हो गया। ऊपर से परमेश्वर बोलता है बेटा ज्यादा साल खत्म मत कर, आएगा मेरे पास ही। लगता नहीं समझ में आया मेरे को तो। ब्रदर सचिन भाई मेरे को तो आजकल बर्थडे का केक काटते रहते डर लगता है। सिस्टर जल्दी पूछो क्यों? यहाँ उम्र क्या कहते हैं उसको, नीचे नहीं ऊपर जा रहा है। नहीं समझ रहा है यार, यहाँ नहीं बजाना था, यहाँ नहीं बजाना था यहाँ पे गलत बजा दिया तूने। यहाँ जैसे बर्थडे केक कट करते हैं हालत खराब है, क्योंकि नजदीक जा रहा है। आपका तो कुछ ज्यादा ही है, जिसकी उम्र हो रही है। कमाओ ये सुनो, यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति अपने आप को जांचना है कि नहीं जांचना? कैसा लग रहा? अभी बीच में बात कर रहे थे, नाम नहीं बताऊंगा, अभी बीच में बात कर रहे थे। आंटी है यहाँ पर? आंटी है वो अच्छा, आंटी समझ रही होंगी मैं क्या बात कर रहा हूँ। परिस्थिति इतनी खराब है साहब, अब आया हूं तो बोल ही देता हूं, बोल दूं परिस्थिति? भाई साहब बोल दूं जी। परिस्थिति इतनी खराब है साहब, मीटिंग किसी और की, सेटिंग किसी और की, भीड़ किसी और की, फोटो निकालता कोई और, उसका फोटो का रिपोर्ट बनाकर बेचता कहीं और, फिर वहां से पैसे आते, आप ऐसे वहां से पैसे आते, अब उसको खा खा के किडनी फेल नहीं होगा तो और क्या होगा? राइट सर, राइट। ये तमाशा बंद होना चाहिए। कहां बैठे हैं? कौन से पेड़ के नीचे बैठे हैं? झड़बेरी। समाप्ति पर हूं मैं। अगर ऐसा कोई यहां बैठा है जो ऐसी वाली हरकतें कर रहा है, आपको जितनी जल्दी हो सकता है वहां से बाहर निकलना है। यहां ऐसा कोई बैठा है जो रात को दारू पीता है, अभी मीटिंग के बाद में आपको शर्म आनी चाहिए। पत्नी को पीटते हो और पत्नियां आपको कैसे बख्श दें? अगर तुम अपने पति के साथ में धोखाबाजी कर रही हो, पति के साथ में ठीक नहीं हो। अरे ये ना बात समझ में। कुछ लोग कहते हैं मेरा पति सलमान खान नहीं है, तेरा पति कादर खान है या अमरीश पुरी है, जो है लेके चल। पति बदल नहीं सकते। पत्नी लोग कभी नाराज हो गए, जरा साथ दीजिए। पतियां आप लोग नहीं बदल सकते, जो है रखो। अब जब बर्तन खरीदते हो चेक करते हो, कपड़ा खरीदते हो चेक करते हो, ठीक है ना भैया? राइट। कपड़ा खरीदते हो चेक करते हो, बर्तन खरीदते हो चेक करते हो। शादी करने से पहले चेक क्यों नहीं किया? राइट भाई साहब, राइट भाई साहब। शादी करने से पहले अगर चेक कर लिया होता तो आज ये मुसीबत ही नहीं आती। अभी अंकल हंस रहे हैं क्योंकि अंकल सोच रहे होंगे दानिल भाई पहले क्यों नहीं मिले। आंटी को पता नहीं क्या हो रहा है। और मुसीबत तो मेरी है सचिन भाई के 25 साल पहले मेरे को कोई क्यों नहीं मिला। लगता है ऊपर से गया। आप मेरे साथ जितनी लड़कियां यहां पर बैठी हैं और जितने लड़के यहां पर बैठे हैं, जिसकी शादी नहीं हुई है, सब में जल्दबाजी करो, शादी में जल्दबाजी मत करो। सपना समझ में आ रहा है क्योंकि उसकी अभी तक नहीं हुई है। आप मेरे साथ में सब में जल्दबाजी करो, लेकिन शादी में जल्दबाजी
नहीं करना। और बोल दूं? ना बोलेगा तो भी बोलूंगा। भाई लड़कियां जिसको हम लोग गर्लफ्रेंड बोलते हैं, मेरा तो हो गया, मेरा टाइम खत्म हो गया, जिसको आप लोग गर्लफ्रेंड बोलते हैं, कभी नहीं बनाना। जल्दी पूछो क्यों? आवाज ही खत्म है नहीं भाई की। जल्दी पूछो क्यों? क्यों? ये है दम। क्योंकि लड़कियां किसी की नहीं होती, एक दम। लड़कियां किसी की नहीं होती, एक नंबर की धोखेबाज होती हैं। अभी लड़कियां सुनो, किसी लड़के को बॉयफ्रेंड नहीं बनाना। जल्दी पूछो क्यों? अभी ये भी पूछ रहे क्यों? क्योंकि ये लड़के किसी के नहीं होते, एक नंबर के धोखेबाज होते हैं। मराठी में नहीं आता बोलने को, हिंदी में बोलता हूं। जो गांव को जाने का नहीं, उसका एड्रेस पूछने का नहीं। अपने को नहीं जाना है बियर बार में, तो बियर बार में अंदर क्या मिलता है, उसका बॉटल कैसा है को पूछने का। कमान बात करिए, ये सुनो। मैं समाप्त कर रहा हूं मोजेस भाई, मैं समाप्त कर रहा हूं। ओके, आपको पता है, सब लोग ठीक है? एक बार अच्छी ताली प्रभु के लिए। आप नहीं बजाना जोर से। ओके 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 भाई साहब, साथ में रहना ना, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सब लोग तैयार हैं? पीछे पीछे सब लोग तैयार हैं भैया ना? आपको पता है अभी कौन सी सदी चल रही है? 21। और जिसको कहते हैं आफ्टर डेथ, एडी। भैया कैलेंडर में देखा होगा ना, जिसको कहते हैं एडी, राइट? नॉट बीसी, बिफोर क्राइस्ट, इट इज आफ्टर डेथ, राइट? लेकिन जब पहली सदी लगी थी और साल था 33वां, साल था 33वां समझते हैं? 33 साल था 33वां। सब लोग ठीक है? साल था 33वां, यीशु पैदा हुआ था। यीशु पैदा होके 3.5 साल, क्षमा करें 33.5 साल काम करके 40 दिन वापस जी उठने के बाद, पृथ्वी पे दिखाई देने के बाद आसमान में उठा लिया गया। याद आ गया? जैसे ही 96 आया पहला सदी का, वो एक व्यक्ति था जिसका नाम है यूहन्ना, यीशु के 12 चेलों में, उसने पातमुस नाम टापू में प्रकाशित वाक्य की किताब लिखी। याद आ गया? फिर उसके बाद में क्या हुआ मैं बताता हूं। उसके बाद से कलीसिया नहीं पढ़ना, प्रेरितों की किताब 6वां अध्याय वचन 1 नहीं पढ़ना। लिखा है कलीसिया तितर बितर हो गई। तितर बितर आप समझ रहे हैं? टुकड़ों में बंट गई। और जैसे ही कलीसिया बंट गई तो ग्रुप स्टार्ट हो गए। जैसे ग्रुप स्टार्ट हो गए, पास्टर्स स्टार्ट हो गए। फिर उसके अंदर धर्म गुरु आने लगे, कोई ऐसा वाला, कोई वैसा वाला। तो जिसको जैसा लगा ऐसा वाला। तो किसी ने कहा माँ को पूछेंगे, तो किसी ने कहा बेटे को पूछेंगे। आ गया समझ में? किसी ने कहा मरियम को पूछेंगे, कैथलिक वाले, मैं उसी में से आता हूं। और किसी ने कहा बेटे को पूछेंगे, यीशु वाले, आप और हम, और है ना, बस समझ में। फिर इसने भी 50 टुकड़े। एक ने कहा लकड़ी को रखेंगे, समझ में आ गया? लकड़ी को क्या? क्रॉस। कहा कि यीशु ठीक है, लेकिन पहला क्रूस है। अब उनको कौन बताए कि क्रूस नहीं, क्रूस वाला सब कुछ है। अब मेरे साथ में मैं रिपीट करता हूं, आपके गले में कौन सा क्रॉस है कोई फर्क नहीं पड़ता। सोने का है, चांदी का है, डायमंड का, प्लास्टिक का, लकड़ी का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर यीशु है क्या? फिर ऊपर से ये अलग निकले, कहते हैं बाप को पूछो, यहोवा विटनेस। फिर इसमें से एक और आ गए, बोले बेटे को पूछो, सिर्फ बेटे, ओनली जीसस। फिर उसमें से एक और आया, बोला नीचे कुछ नहीं ऊपर सब कुछ है, माता यरूशलेम। हद होती है यार। फिर वो ग्रुप, फिर ये ग्रुप, फिर ऐसे टुकड़े, फिर वैसे टुकड़े, और फिर बीच में आता है, पास्टर जी बाइबल दीजिए, फिर बीच में आता है ये आपका वचन। फिर वो बोलता है बाइबल ऐसा सिखाती है। कौन? क्रूस वाला। अब उसको कौन बताए कि बाइबल 2 धारी तलवार है? आप नहीं समझे अभी? अगर ऐसा लिखा है तो ऐसा भी लिखा है। अगर मरियम का जिक्र है तो बेटे का भी जिक्र है। और मोजेस भाई, ऐसे टुकड़े हो गए हमारे कि बाहर पब्लिक पूछ रही है, यार तुम लोग यीशु एक है, बाइबल एक है, पवित्र आत्मा एक है, परमेश्वर एक है, तुम में इतने टुकड़े क्यों? अब बैठोगे जड़बड़ी के पेड़ के नीचे तो ऐसी गड़बड़ी करोगे ना। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। चर्च में आते हो, परमेश्वर का वचन को पढ़िए, जानिए सही क्या है। दिक्कत तो ये है, सब ठीक है अभी तक?
दिक्कत तो ये है कि हम लोग कभी बाइबल ओपन नहीं करते। करते ही नहीं है। कहां से पता चलेगा कि बाप कौन है, माँ कौन है, बेटा कौन है, लकड़ी क्या है, क्रूस क्या है? कमाल सुनो। और ये सिलसिला अभी तक हम लोग झेल रहे हैं। और मुझे इतनी तकलीफ, जितने प्रभु के प्रचारक यहाँ बैठे उनको इतनी तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि इन्हीं के बीच में से उनको खींच के निकालना है। आप है मेरे साथ में? मैं वापस कहता हूं, मैं जो पहले बोल दिया, मैं कैथलिक नहीं हूं, मैं पेंटिकोस्टल नहीं हूं, मैं कैरिस्मेटिक नहीं हूं, मैं यीशु का बच्चा हूं। और यीशु भी किसी का नहीं है, यीशु सबका है। लेकिन यीशु को किसी बक्से में, मैथोडिस्ट के बक्से में, पास्टर जी माफ करिए, किसी सीएनआई के बक्से में, किसी कैथलिक के बक्से में, किसी पेंटिकोस्टल के बक्से में नहीं डालना। यीशु यीशु है, जो है वही प्रचार करिए। अब मेरे साथ में, मैं समाप्ति पर हूं, मैं समाप्ति पर हूं। यहां कितने हैं, थैंक यू ब्रदर, यहां कितने हैं जिसको लग रहा है कि यस पास्टर डैनियल यहां कुछ हो रहा है? मैं आपका हाथ देखना चाहता हूं। मेरे को बाबा लोग नहीं चाहिए। पूरा थैंक यू भैया, पूरा थैंक यू सर, थैंक यू मैडम, राइट सर। अगर यहां से बाहर जाते वक्त में या तो इस तरफ या उस तरफ। और मैसेज का नाम क्या है? जांच। सब लोग बोलो जांचूंगा। अगर नहीं जांचा तो क्या हो? किसने कहा निकम्मे? सही जवाब। अगर नहीं जांचा, राइट मैडम, अगर नहीं जांचा तो तुम क्या हो? निकम्मे। निकम्मे हो। जरा पड़ोस को कोनी मार के बोल दो, अगर नहीं जांचा तो निकम्मे हो। बोल दीजिए, बोल दीजिए, कोनी मार के बोल दीजिए, अगर नहीं जांचा तो निकम्मे हो। राइट मोजेस भाई, लिखा है कि नहीं लिखा है बाइबल में? और मैं खुद को भी जांचूंगा, मैं खुद को भी जांचता हूं। मैं प्रति यहां इस पुलपिट पे चढ़ने से पहले आपको लगता होगा डैनियल भाई आप तो बड़े प्रभु के दास हैं, आपको तो मजा आता होगा। जी नहीं, इस पुलपिट पे चढ़ते वक्त में हालत खराब होती है। और अभी यहाँ माइक लेकर खड़ा तो भी हालत खराब है। जल्दी पूछो क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ 2 कैमरे चल रहे हैं, ऊपर भी एक कैमरा चल रहा है। और उसको पता है, उसको पता है कि ये आदमी कोट वाला बोल तो रहा है लेकिन इसका जीवन कैसा उसको पता है। मैं सबसे, मुझे माफ करिए मेरी भाषा के लिए, मैं सबसे पंगा ले सकता हूं, उससे नहीं। मैं सबसे झगड़ सकता हूं, उससे नहीं। मैं सबसे बात कर सकता हूं, उससे नहीं। मैं सबको कह सकता हूं देखूंगा, उससे नहीं। यही डर के साथ, इसी भय के साथ यहां से जाना है आज आपको। सब खड़े हो जाए, सब खड़े हो जाए, सब खड़े हो जाए। जी वर्शिप टीम ऊपर आ जाए, सब खड़े हो जाए। चालू रखो, चालू रखो, सब खड़े हो जाए। अपने हाथ को ऊपर उठा ले, सेम सॉन्ग ले चल नीचे। वाह, वंडरफुल जीसस, वंडरफुल जीसस। कम ऑन, कम ऑन, आंखें बंद करिए। सुस्त की तरह मत खड़े रहिए, सुस्त की तरह मत खड़े रहिए। अपने अंदर परमेश्वर से बात करिए, प्रभु मेरा जीवन गंदगी का जीवन नहीं होना है। मैं पेड़ के नीचे नहीं बैठूंगा जिसको कहते हैं जड़बरी, मैं उसके नीचे नहीं बैठूंगा प्रभु, मैं उसके नीचे नहीं बैठूंगा प्रभु। मुझे कांटे वाले जीवन नहीं चाहिए, मुझे गंदगी की जिंदगी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। यस, इस वर्शिप के गीत के साथ प्रभु के पास आएंगे। तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे। Set your people free, set your people free। तेरे लोगों को आजाद कर मेरे राजा। इस खलवा को, यीशु के नाम, खोला को यीशु के नाम से प्रभु जी आजाद करिए प्रभु। जैसे हिरनी, जैसे हिरनी पानी के लिए, थैंक यू जीसस, मैं भी हूँ तेरे लिए। वर्शिप यू जीसस, पानी के लिए, थैंक यू मास्टर। मैं भी हूँ तेरे लिए। अपने दोनों हाथों पर उठाकर तुझे
इको बंद करना भैया, अपनी आंखें बंद कर ले, अपनी आंखें बंद कर ले, दोनों हाथ को उठा लें और प्रभु के पास एक सच्चा पश्चाताप, एक सच्चा समर्पण, एक सच्चा समर्पण प्रभु को दीजिए, एक सच्चा समर्पण प्रभु को दीजिए। मैं वापस कहता हूं, पास्टर मोजेस, एबेनेजर ग्रुप, डैनियल राज, पास्टर सपना का ये मर्जी नहीं है, ये परमेश्वर की मर्जी थी। जो आज आप ये बातें सुने, आज ये बातें सुने, यीशु कहता है मैं वो पेड़ हूं। आप नहीं सुने, यीशु कहता है मैं वो पेड़ हूं और जो मुझ में है वो फलता है। हमको नहीं चाहिए कांटे वाले पेड़, हमको नहीं चाहिए संसार का जीवन, हमको नहीं चाहिए पाप की जिंदगी, हमको यीशु चाहिए। मैं सबसे कहता हूं, जितने लोग सुन रहे हैं, जो फेसबुक पे सुन रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर थिएटर जाते थे, पिक्चर जाते थे, आज के बाद नहीं जाना। मोबाइल में पिक्चर का गाना सुनते थे, नहीं सुनना। मेरी तरफ करो फेसबुक को। अगर जितने लोग यहां देख रहे हैं, भैया थोड़ा ठीक करो माइक को, जितने लोग यहां पे देख रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, अगर आप थिएटर जाते हैं, यीशु के बच्चे होकर, पवित्र आत्मा पाकर, पवित्रता का जीवन जीने का आप दावा करते हैं, अगर 3-3 घंटा थिएटर में जाते हैं, जाते हो हीरो बनकर, आते हो सुअर बनकर, आपको यह बात समझ में आनी चाहिए। वो चाहे हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो या कोई भी वुड हो, आपको यीशु के वचन का आदर करना जरूरी है। ये बहुत लंबा बहस हो सकता है कि पिक्चर का गाना क्यों नहीं सुनना है, कभी फुर्सत में बात करूंगा। आप नशा करते हैं, ड्रग्स, शराब, सिगरेट, गुटखा, पॉर्न वीडियोस, गलत पिक्चर, ब्लू फिल्म्स, ये सारी चीजें आज आपकी जिंदगी से जाना है, क्योंकि आप पेड़ के नीचे से बाहर आ रहे हो। आप पेड़ के नीचे से बाहर आ रहे हो। अगर शादीशुदा पति हो, अपने पति के साथ में विश्वास योग्य रहना। अगर पत्नी है तो अपने पति के साथ में विश्वास योग्य रहना। अगर चर्च के मेंबर हैं, अपने पास्टर के साथ में सही रहना। और अगर पास्टर हैं तो अपने चर्च के साथ में ठीक रहना। थैंक यू लॉर्ड। अगर यहां कोई ऐसा है जो ब्याज पे पैसा चलाता है, आपको अपना ब्याज का पैसा देना बंद करना होगा और जिससे लिया है ब्याज में उसको लौटाइए, और जो नहीं लौटा रहा है उसने लौटाना है। जितना लेना गलत है उतना देना गलत है। थैंक यू जीसस। आइए प्रार्थना में जाते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, यीशु के नाम में आपके पवित्र उपस्थिति में आते हैं प्रभु। जितनी बातें 1.5 घंटे से मैं यहां बोल रहा हूं, यीशु के नाम से, उसमें से एक भी वचन बिना अर्थ का नहीं जाना, बिना काम किए नहीं जाना। तेरा वचन आज इनके जीवन में काम करे प्रभु। और मेरी प्रार्थना है कि अभी से ये तुझे जांचने लगे, खुद को जांचने लगे, ये अपने जीवन को जांचने लगे प्रभु, ये अपने जीवन को जांचने लगे। आदर महिमा आपको देता हूं। एबेनेजर ग्रुप को तेरे हाथों में सौंपता हूं। भविष्य में ये जब भी मीटिंग कर रहे, परमेश्वर इनकी सहायता करे। ऐसी जागृति की सभा, ऐसी कन्वेंशंस जहां पे मुर्दे जिंदा होते हैं, जहां पे कलीसिया मरी हुई, जिंदा तो दिखती है लेकिन मरी हुई है, ऐसी कन्वेंशन से कलीसिया को अगर जिंदा होता है, ऐसी एबेनेजर ग्रुप को मैं ब्लेस करता हूं। और मैं कहता हूं परमेश्वर, जितने इसके अंदर टीम मेंबर्स हैं प्रभु, उन सबको आशीष दीजिए। फैमिली, बच्चे, पत्नी, परमेश्वर उनके मीटिंग, पैसे, हेल्थ, हर चीज को आशीष दीजिए। आदर महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक अच्छी ताली प्रभु के लिए।